बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि दुनिया हम इस धरती के हैं और यहीं रहेंगे। जिन्हें इस धरती पर नहीं मरना उनके लिए क्या मसला है। लाहौर में जियालों से खिताब में आसिफ अली जरदारी ने NA 133 के ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी को खूब सराहा। पाकिस्तान आज बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी की वजह से एक खतरे में है। दुनिया पाकिस्तान को तोड़ना चाहती है। हम पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे, पाकिस्तान को बचाएंगे और कामयाब मुल्क आपको बनाएंगे। जो इस धरती में नहीं मरना चाहता उसको क्या मसला है। पंजाब में इलेक्शन पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल नहीं है। हमारी अपनी कमजोरियां हमारे सामने आती हैं। मेरा एस्टिमेशन 50,000 थी और मैं 50,000 वोट ले सकता था अगर हम वोटर टर्नआउट बढ़ा सकते। आपने जबरदस्त रिजल्ट दिया, आपने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। सिंध असम्बली में अपोजिशन ने नए बल्दियाती निज़ाम पर हुकूमत से मुज़ाकरात करने से एहसान पर इनकार कर दिया। साथ ही वज़ीर आला हाउस के घेराव की धमकी भी दे दी। में नया बल्दियाती बिल का तनाज़ा मजीद शिद्दत इख्तियार करने लगा। सूबे की अपोजिशन ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ महाज बना लिया। GDA, MQM और PTI ने बल्दियाती निज़ाम में तरामीम से मुताल्लिक हुक्मरान जमात से मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया। सिंध असम्बली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपोजिशन रहनुमाओं ने कहा, काले कानून की मौजूदगी में बातचीत करना मुमकिन नहीं। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने वज़ीर आला हाउस के घेराव की धमकी भी दे दी। किसी बंद कमरे में इनसे कोई बात करने को तैयार नहीं। हम कोर्टों पे जाएंगे, हम रोडों पे जाएंगे और उसके बाद हमें अगर CM हाउस का घेराव करना पड़ा तो हम सब मिलकर वज़ीर आला हाउस का घेराव करेंगे। और जब तक ये करप्ट माफिया इस काले कानून से हाथ नहीं उठाएगी हम वहां धरना देके बैठे रहेंगे। MQM के मोहम्मद हुसैन ने भी बल्दियाती एक्ट पर मुर्तज़ा वहाब को तनकीद का निशाना बनाया। जो ये एडवाइज़र हैं मुर्तज़ा वहाब, इनकी जितनी उम्र है उतना हमारा सियासत में तजर्बा है। इनका जितना पॉलिटिकल कैरियर है उतनी हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमतों में जेलें काटी हैं। GDA पार्लिमानी लीडर हसनैन मिर्जा ने इल्ज़ाम आयद किया कि बल्दियाती कानून में तरमीम एक सियासी गुरू के फ़ायदे के लिए हैं। 2013 के कानून के मातहत जो आपने बल्दियाती निज़ाम दिया था वो सरजमीन इस बात की साबिती दे रही है कि वो मुकम्मल तौर पर फेल हो गए और इस फेलियर की सज़ा सबसे ज़्यादा दी गई है तो सिंध की बेचारी आवाम को दी गई है। PTI के पार्लिमानी लीडर बिलाल गफ्फार कहते हैं कि ये काला कानून है जो अगर नाफिज हो गया तो सिंध को नुकसान होगा। कैमरामैन इमरान AK के हमरा मोहम्मद कामरान, सिटी 21। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि वफाक हर चीज़ का इल्ज़ाम सिंध हुकूमत पर लगा देती है। किसी के सर में दर्द हो तो उसकी ज़िम्मेदारी हम पर आयद करती जाती है। बयानबाजी से मसले हल नहीं होते। तो अगर सर में दर्द होता है वो भी कहते हैं इसकी वजह सिंध हुकूमत है। बयानबाजी से मसले हल नहीं होते, ये मसले ख़राबी होते हैं और लोगों को और आप तकलीफ़ में डालते हैं। पंजाब की तंजीम है और पंजाब की पार्टी है, उसको मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए इक़दाम उठाएँ और 5,000 से वोट 32,000 हो जाए एक बाई इलेक्शन में। हमारे वोट जो है वो 7 गुना बढ़े हैं। ये एक बड़ी कामयाबी है। इंशाअल्लाह ताला एक फेयर फ्री इलेक्शन में आप देखेंगे कि पंजाब से खातिर खा कामयाबी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हासिल करेगी। MQM पाकिस्तान के रहनुमा वसीम अख्तर का कहना है कि नए बल्दियाती कानून किसी सूरत मंजूर नहीं होने देंगे। वसीम अख्तर ने इस कानून की खिलाफ वर्जी हर फोरम पर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। सिंध में नया बल्दियाती कानून नामंजूर, MQM पाकिस्तान सरापा एहतजाज। कोरंगी में मुजाहिरीन से खिताब में वसीम अख्तर बोले कि आज फिर कराची के अवाम शहर के हक के लिए कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार है। हमने हर जगह आवाज बुलंद की मगर हमारी आवाज कहीं नहीं सुनी जा रही। अब हम एहतजाज करेंगे। नेशनल असेंबली में आवाज उठाई, प्रोविंशियल असेंबली में आवाज उठाई, कराची की बल्दिया की काउंसिल में आवाज उठाई, कोई सुनवाई नहीं है तुम्हारी। तुम उनकी औलादे हो जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था। वसीम अख्तर ने कहा कि कानून सिंध में वडेरा शाही निज़ाम नाफिज है। हम सिंध में रहने वाले तमाम बाशिंदों के हक के लिए बात कर रहे हैं। हमने सबने इनको प्रपोजल दिए कि कराची के जो मसाइल हैं उनका हल इन अमेंडमेंट में है मगर तवज्जो नहीं दी गई। मुजाहिरीन ने कोरंगी की मरकजी शाहराह पर धरना दिया और सिंध हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की।
ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں نے ادارہ نور الحق کا دورہ کیا اور بلدیاتی ترمیمی بل کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ ایم کیو ایم پاکستان کے وفد نے جماعت اسلامی کو آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کی دعوت دے دی۔ ایم کیو ایم کے وفد نے کنور نوید جمیل، خواجہ اظہار الحسن، اقبال محمد علی اور عبدالقاسم شامل تھے۔ نئے بلدیاتی نظام کے خلاف آل پارٹیز کانفرنس کے لیے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان میں متحرک ہو چکی ہے۔ ایم کیو ایم وفد نے شاہی سید سے ملاقات کی اور شرکت کی دعوت دی ہے۔ اے این پی اور ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں نے مردان ہاؤس میں بیٹھک لگائی۔ رہنما شاہی سید کا کہنا تھا کہ بلدیاتی بل پر تحفظات ہیں، اختیارات کے بغیر بلدیاتی نمائندگی بے معنی ہے۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ کچھ لوگ تقسیم اور لسانیت کی بات کر رہے ہیں۔ جو لوگ بلدیاتی نظام پر اعتراضات اٹھا رہے ہیں ان کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ سندھ میں اپوزیشن کے الزامات، ترجمان صوبائی حکومت بھی میدان میں آ گئے۔ مرتضی وہاب کی پریس کانفرنس کے دوران اپوزیشن پر لفظی گولہ باری، بولے 1 ماہ پہلے تک اپوزیشن جماعتیں تنقید کرتی تھی کہ سندھ حکومت بلدیاتی انتخابات نہیں کروانا چاہتی، جب ہم الیکشن کروانے جا رہے ہیں تب یہ تعصب کی بات کر رہے ہیں۔ سندھ کی اپوزیشن کی جماعتیں تنقید کرتی تھیں کہ سندھ حکومت بلدیاتی انتخابات نہیں کرانا چاہتی۔ اب جب ہم بلدیاتی انتخابات کی طرف جا رہے ہیں تو انہوں نے نیا آرگیومنٹ سٹارٹ کر دیا ہے، اور وہ آرگیومنٹ اگین قوانین کو پڑھے بغیر، چیزوں کو سمجھے بغیر، تعصب کی نگاہ سے چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنی رائے انہوں نے قائم کی ہے۔ مرتضی وہاب نے سوال اٹھایا کہ کیا نعمت اللہ خان اور مصطفیٰ کمال کے دور میں کراچی میں ٹاؤن سسٹم نہیں تھا؟ انہوں نے وسیم اختر پر بھی طنز کیا کہ 4 سال کہتے رہے واٹر بورڈ اینڈ سیوریج بورڈ ان کے پاس نہیں، اب جب دیا جا رہا ہے تو کیا اعتراض ہے؟ وسیم اختر صاحب انتہائی قابل احترام، 4 سال تک کہتے رہے میرے پاس اختیارات نہیں ہیں، یہی کہتے تھے واٹر بورڈ میرے پاس نہیں ہے، سینیٹیشن میرے پاس نہیں ہے۔ تو اب یہ نیا بلدیاتی نظام جو سندھ میں رائج ہونے جا رہا ہے، اس کے تحت اگر کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ یعنی کہ پانی اور سیوریج کے بورڈ کا چیئرمین میئر ہوگا تو یہ کیا قابل اعتراض بات ہے؟ مرتضی وہاب کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے بلدیاتی امور بلدیاتی نمائندوں کو دینے کا کام کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی کے دوست نئے سیاست میں آئے، ان کو کیا پتا، ان لوگوں نے بلدیاتی بل پڑھا بھی نہیں۔ کیمرامین عمران AK کے ہمراہ محمد کامران، سٹی 21۔ سندھ میں بلدیاتی ترمیمی بل کی منظوری سے ٹاؤن کو میونسپل کارپوریشنز کی سطح پر بحالی کے بعد افسران اور ملازمین کی بڑی تعداد میں عہدے ملنے کا امکان ہے۔ سندھ حکومت نے افسران اور ملازمین کے بہتات کے راستے کھول دیے ہیں۔ 7 اضلاع 25 یا اس سے زائد ٹاؤنز میں تبدیل ہوتے ہی ہر ٹاؤن میں محکمہ جات قائم ہوں گے۔ ہر محکمے کا ایک سربراہ اور دیگر افسران ہوں گے جن کو ان میں اپوائنٹ کیا جائے گا۔ سندھ سرکار نے محکمہ بلدیات سندھ کے 17 گریڈ کے 6 اکاؤنٹس افسران کو اگلے گریڈ میں ترقیاں دے کر سینئر اکاؤنٹس آفیسر بنا دیا ہے۔ صوبائی سلیکشن بورڈ 3 کی منظوری کے بعد محکمہ بلدیات نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے کہ نوٹیفیکیشن کے مطابق 17 گریڈ کے اکاؤنٹس آفیسر کو 18 گریڈ میں سینئر اکاؤنٹس آفیسر کے طور پر ترقیاں دی گئی ہیں۔ وزیر صحت سندھ کا کہنا ہے کہ حکومت سندھ نے محکمہ صحت میں بڑے کام کیے ہیں، ہیلتھ انشورنس کی ضرورت نہیں ہے، ہم 53 ارب دے رہے ہیں۔ سندھ میں علاج مفت ہے تاہم OPD انشورنس میں شامل نہیں۔ وزیر صحت سندھ نے محکمہ صحت میں حکومتی کارنامے گنوا دیے۔ ڈاکٹر عذرا پیچوہو نے وزیر اطلاعات سعید غنی کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے محکمہ صحت میں بڑے کام کیے ہیں۔ KMC سے ملنے والے اسپتال پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پر چلائیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ عوام کو صحت کی بہتر سہولیات فراہم کریں۔ میڈیکل یونیورسٹیز کے معیار کو بہتر بنانا چاہیے۔ میں چاہتی ہوں کہ یونیورسل ٹریٹمنٹ ہو سب کی، اور سب کو ایسا معیار ملے اسپتالوں میں، گورنمنٹ کی ہاسپٹل میں، کہ وہ بہتر، وہ چاہیں نہیں کہ وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جائیں، وہ آئیں گورنمنٹ ہاسپٹل۔ وزیر صحت سندھ کا مزید کہنا تھا کہ ینگ ڈاکٹرز ان کے پاس جو بھی مطالبات لاتے ہیں وہ انہیں پورا کرتی ہیں۔ ینگ ڈاکٹرز احتجاج سے قبل مریضوں کا سوچیں۔ انہوں نے ٹائم سکیل مانگا، ہم نے ٹائم سکیل دے دیا، نرسز کو بھی ڈاکٹرز کو بھی۔ ابھی ینگ ڈاکٹرز اگر اس کے باوجود احتجاج کریں گے تو میں ان سے یہی کہہ سکتی ہوں کہ آپ لوگوں کا سوچیں، اور آپ کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ ہمیشہ، یہ جب بھی میرے پاس کوئی آتا ہے میں اس کی ڈیمانڈز اگر
वो डिमांड ऐसी होती हैं जो पूरी कर सकती हूँ तो मैं करती हूँ। डॉक्टर अजरा पेशो ने कहा कि NICVD समेत बहुत से इदारे हैं जिनको हुकूमत ग्रांट देती है। चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन से MOU किया है। बुनियादी हेल्थ यूनिट्स में माँ और बच्चे की सेहत के प्रोग्राम को ज्यादा फोकस करना चाहते हैं। कैमरामैन इमरान के हमरा मोहम्मद कामरान, 621। महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। गरीब के लिए दालें खाना भी मुश्किल हो चुका है। डॉलर की कदर में रद्दोबदल ने ग़िज़ाई अजनास भी महंगे कर दिए। शहर कायद में ग़िज़ाई अजनास की कीमतों को एक बार फिर पड़ लग गए। दालें, चावल और चने की कीमतों में 40 रुपए तक का इजाफा हो गया। साथ ही चीनी भी होलसेल में 1 रुपए तक महंगी हो गई। मसूर की दाल 15 दिन में 35 रुपए महंगी होकर 195 रुपए फी किलो पर पहुंच गई। शहर में माश की दाल 240, चना 230 और मूंग की दाल 150 रुपए फी किलो में दस्तयाब है, जबकि चावल भी 40 रुपए तक महंगे हो गए। ताजिर ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में इजाफे की वजह डॉलर की कीमतों में उतार चढ़ाव को करार देते हैं। तो अब जो चीनी का इतना जो दालों में इस टाइम पे डॉलर की वजह से, डॉलर महंगा होने की वजह से ये इंपोर्ट दालें होती हैं सारी। माश की दाल हो गई, मसूर की दाल हो गई, आपकी चने की दाल तो पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया से आती है। तो इस वजह से डॉलर महंगा होने से दालों पे बहुत रेट बढ़ गए हैं। 30-30, 40-40 रुपये बढ़ गए हर दाल पे, हर चीज़। शहरी कहते हैं मौजूदा महंगाई की लहर के बायस राशन खरीदना भी मुश्किल हो गया है। बहुत परेशानी है, चावल भी महंगे, दालें भी महंगी है, किसी चीज़ के अंदर नाम लेने का कोई जवाब ही नहीं है। समझा, दिन पे दिन महंगाई बढ़ ले जा रही है। जिसको देखो तो जहाँ हम लोगों का इतने का बजट होता है, इसकी जगह डबल हो गया बजट, खर्चा हो गया। जहाँ 15,000 का राशन आता था, वहाँ 25,000 30,000 का राशन आता है। सब महंगी है, गरीब आदमी को लेके नहीं सकता। 300-250 रुपये किलो एक महंगी है। डॉलर की कीमतों में इस्तेकाम और आलमी सतह पर महंगाई के अवामिल के तदारुक के लिए ठोस इकदामात से ही मुकामी मार्केटों में अशिया ज़रूरिया की कीमतें कम हो सकती हैं। कैमरामैन आगा रफ़ी के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। फीमन रुई 500 रुपये इजाफे से 17,000 रुपये फीमन पर पहुंच गई है। कॉटन जर्नलिस्ट फोरम चेयरमैन एहसानुल हक का कहना है कि नवंबर में जनिंग फैक्ट्रीज़ में 15 लाख बेल्स फुटी की तवक्को की बजाय 9 लाख बेल्स ही आए हैं, जिस पर कीमत में इजाफा हो गया। कॉटन जर्नलिस्ट फोरम के मुताबिक कोरोना वायरस की नई लहर पर आलमी मार्केट में मंदी हुई थी, जिसके बाद पाकिस्तान में फीमन रुई 1500 रुपये कमी के बाद 16,000 रुपये तक आ चुकी थी। सीमेंट की खपत 10% से ज़ायद बढ़ गई। नवंबर 2021 में सीमेंट की मुकामी फरोख्त 10% से ज़ायद इजाफे से 41,24,000 टन रही। ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने सीमेंट की फरोख्त की रिपोर्ट जारी कर दी। नवंबर 2021 में सीमेंट की मुकामी फरोख्त 10.21% इजाफे से 41,24,000 टन रही, जबकि नवंबर 2020 में सीमेंट की फरोख्त 37,42,000 टन थी। रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2021 में सीमेंट की एक्सपोर्ट 9.2% कमी से 6,95,779 टन रही, जो कि नवंबर 2020 के दौरान 7,66,272 टन सीमेंट एक्सपोर्ट की गई थी। नवंबर 2021 के महीने में सीमेंट की मजमूई खपत 6.91% इजाफे से 48,20,000 टन तक पहुंच गई है, जबकि गुज़िश्ता साल नवंबर में मजमूई फरोख्त 45 लाख टन रही थी। ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के मुताबिक रवा माली साल 5 माह में सीमेंट की मजमूई फरोख्त 4.11% कमी से 2,28,62,000 टन रही, जो गुज़िश्ता माली साल जुलाई ta नवंबर की मजमूई फरोख्त 2,38,00,000 टन थी। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल के पहले 5 माह के दौरान सीमेंट की मुकामी खपत में 2.84% इजाफा हुआ है और मुकामी फरोख्त 2 करोड़ टन रही, जो गुज़िश्ता माली साल 5 माह में सीमेंट की मुकामी फरोख्त 1,95,50,000 टन थी। जुलाई से नवंबर 2021 के दौरान सीमेंट की एक्सपोर्ट 34.91% कमी से 28,53,000 टन रही, जो गुज़िश्ता माली साल इसी मुद्दत में सीमेंट की एक्सपोर्ट 43,84,000 टन थी। FBR ने मुल्क भर के 482 रिटेलर्स को रजिस्ट्रेशन के लिए आखिरी नोटिस भेज दिया है। FBR के पॉइंट ऑफ सेल से मुंसलिक होने पर अहम पेशरफ, 482 रिटेलर्स की फहरिस्त जारी कर दी। FBR के मुताबिक सेल टैक्स एक्ट 1990 के सेक्शन 811 के तहत टियर 1 रिटेलर्स को पॉइंट ऑफ सेल से मुंसलिक होना है। हुकाम का कहना है कि अभी तक बेशतर पॉइंट ऑफ सेल से मुंसलिक नहीं हुए हैं। FBR ने सेल टैक्स जनरल ऑर्डर 6 जारी कर दिया। फहरिस्त में इस्लामाबाद के 139 बड़े रिटेलर्स, कराची के 85 रिटेलर्स, लाहौर के 35, भावलपुर के 3 बड़े रिटेलर्स को नोटिस जारी कर दिए गए। फहरिस्त में फैसलाबाद के 11, गुजरावाला के 17, एबटाबाद का 1, मुल्तान के 15, हैदराबाद के 18 रिटेलर्स को सेल से मुंसलिक होने की हिदायत कर दी है। फहरिस्त में कोयटा के 17, रावलपिंडी के 75 रिटेलर्स, साहिवाल के 17, सियालकोट के 23 रिटेलर्स, सक्कर का 1 रिटेलर शामिल हैं। FBR ने 10 दिसंबर 2021 तक 482 रिटेलर्स को पॉइंट ऑफ सेल से
से मुंसलिक होने की हिदायत कर दी है। FBI ने POS से मुंसलिक ना होने वाले रिटेलर्स को सहूलत ना देने का अंदिया दे दिया और कहा है कि वो रिटेलर्स जो अभी तक मुंसलिक नहीं हुए उनके इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट नामंजूर कर दी जाएगी। हुकूमत सिंध ने 9 दिसंबर को एंटी करप्शन का आलमी दिन सरकारी सतह पर मनाने का फैसला कर लिया। चीफ सेक्रेटरी सिंध की क़यादत में जागराता रैली सूबाई असम्बली से सिंध सेक्रेटेरिएट तक निकाली जाएगी। एंटी करप्शन का आलमी दिन सरकारी तौर पर मनाने का तहरीरी हुक्मनामा महकमा सर्विसेज जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने जारी कर दिया है। सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर मौसूल होने के बाद रुपए की कदर में मामूली बेहतरी हुई। इंटरबैंक में डॉलर 29 पैसे कमी से 176 रुपये 48 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये सस्ता हो गया और 100 इंडेक्स 47 पॉइंट्स इजाफे से 43,200 की सतह पर आ गया। सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर मौसूल होने के बाद इंटरबैंक में रुपए की कदर में उतार चढ़ाव का रुझान रहा। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 7 पैसे सस्ता होकर 175 रुपये 70 पैसे का हो गया और कारोबार के अख्ताम पर इंटरबैंक में डॉलर 29 पैसे सस्ता होकर 176 रुपये 48 पैसे पर बंद हुआ। माशी माहिरीन का कहना है सऊदी अरब की सपोर्ट मिलने के बाद रुपए की कदर में बेहतरी होनी चाहिए। दूसरी जानिब इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये सस्ता होकर 178 रुपये 50 पैसे का हो गया। यूरो 50 पैसे कमी से 200 रुपये और बरतानवी पाउंड 1.5 रुपये सस्ता होकर 235 रुपये 50 पैसे का हो गया। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में भी मिला जुला रुझान देखा गया। सऊदी फंड मिलने पर स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों ने शेयर्स की खरीदारी की। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 323 पॉइंट के इजाफे से 43,556 पॉइंट्स की बुलंद सतह और 261 पॉइंट्स कमी से 42,972 की कम सतह के दरमियान ट्रेड हुआ। जो शौकत तरीन साहब ने जो अनाउंस किया कि जो सऊदी अरबिया से तकरीबन 3 बिलियन वो रिसीव हो चुके हैं, तो हमारे पाकिस्तान में अकाउंट में गिर चुके हैं। तो इसके बाद जो थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिविटी आई थी, लेकिन फिर भी मुस्तकिल जो है अभी इंटरेस्ट रेट की तलवार लटक रही है। तो इसकी वजह से लोग जो इन्वेस्टर्स हैं जो थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आ रही थी तो सेल पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 43 पॉइंट्स इजाफे से 43,280 की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में 122 कंपनीज के शेयर्स में तेजी और 175 में कमी और 17 कंपनीज के शेयर्स में इस्तेकाम रहा। अभी आपको बताएं कि बैनुल-अक़वामी एयरलाइन फ्लाई दुबई ने स्कर्दू ऑपरेशन शुरू करने के लिए दरख्वास्त जमा करवा दी है। हुक्काम का कहना है कि फ्लाई दुबई एयरलाइन पाकिस्तान सिविल एविएशन और दुबई सिविल एविएशन से बाकायदा मंजूरी के बाद स्कर्दू ऑपरेशन शुरू कर सकेगी। सिविल एविएशन की सयाहत के फ़रोग़ के लिए काविशों के मुस्बत नताइज आना शुरू हो चुके हैं। अभी आपको बताएं कि हवाई जहाज़ों की हमदरोफ्त महफूज बनाने और कसीरुल मंजिला इमारतें तामीर केस में सिविल एविएशन ASF से NOC लेने के खिलाफ दरख्वास्त पर DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। सिंध हाई कोर्ट में जहाज़ों की आमदरोफ्त महफूज बनाने और गुलशन वसीम बाग के करीब कसीरुल मंजिला इमारतों की तामीरात के हवाले से केस की समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ दिया कि SPCA के मुताबिक सिविल एविएशन ASF से NOC ले जाए। एयरपोर्ट के 15 किलोमीटर के अतराफ कसीरुल मंजिला इमारतें नहीं बनाई जा सकती। PTI MNA आफ्ताब सिद्दीकी ने गैस प्रेशर की शिकायत पर MD सुई सदरन गैस कंपनी को ख़त लिख दिया। डिफेंस के मुख्तलिफ इलाकों में गैस प्रेशर में कमी से आगाह किया। आफ्ताब सिद्दीकी का कहना है कि 15 फरवरी तक CNG और LNG स्टेशन बंद हैं। इसके बावजूद CVU ख़याबान मुस्लिम, ख़याबान बुखारी फ़ेज़ 6 और फ़ेज़ 8 के रहायशी मुश्किलात का शिकार हैं। PCB क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट में अलनूर जिमखाना ने मारखोर क्रिकेट क्लब को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी है। नूर जिमखाना और मारखोर क्रिकेट क्लब के दरमियान टाकरा ईदगाह ग्राउंड नाज़िमाबाद में हुआ। मारखोर टीम ने पहले बैटिंग की, लेकिन हाफिज असद बेग की तबाहकुन बॉलिंग के सामने कोई भी खिलाड़ी जमकर न खेल सका। पूरी टीम 137 रन पर ढेर हो गई। हाफिज असद ने 5 विकेटें हासिल की। जवाब में अलनूर जिमखाना ने हदफ बासानी 23वें ओवर में बगैर किसी नुकसान के हासिल कर लिया। अहमद इकबाल ने 101 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेली। अहमद इकबाल ने सेंचुरी को मेहनत का समर करार दिया। प्लेयर होता है वो अपने फिटनेस को भी तवज्जो देता है, बाकी अपने नेट प्रैक्टिस होती है, तो कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि फिटनेस भी रखें या फिर नेट प्रैक्टिस पे भी अपना सेशंस करते हैं हम। हाफिज असद ने 5 विकेटें हासिल करने पर खुशी का इजहार किया। मैंने आज मैच में 5 आउट किए हैं, तो मेरे कप्तान ने जो मुझे इंस्ट्रक्शन दी थी मैंने उसी तरह बॉलिंग की और जल्दी से टीम को आउट करने की कोशिश करी। मारखोर टीम के कप्तान का कहना था कि प्लेयर्स रजिस्ट्रेशन आसान और हर मैच में 2 बॉल इस्तेमाल कराई जाएँ। थोड़ा आसान होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन का, क्योंकि एक क्लब क्रिकेट ही ऐसी चीज़ है जो हर कोई खेल सकता है।
मतलब हर कोई से मेरा मुराद ये है कि गरीब भी अमीर भी, क्योंकि ग्राउंड के अंदर हम कोई लेवल ऑफ नहीं होता, अंदर प्लेयर होता है। हाँ, जब सारी चीज़ें इंटरनेशनल के हिसाब से फॉलो हो रही हैं तो 50 ओवर के मैच में, फुल डे मैच में 2 बॉलें लगी जाती हैं। पीसीबी क्लब टूर्नामेंट जोनल बुनियाद पर कराए जा रहे हैं। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। 11A लायंस ने जिना स्पोर्ट्स को दिलचस्प मुकाबले के बाद 1 विकेट से शिकस्त देकर बाबू खत्री मेमोरियल क्रिकेट चैंपियनशिप जीत ली है। मुस्लिम खत्री बरादरी के ज़रिए तमाम यंग न्यू कराची ग्राउंड पर जिना स्पोर्ट्स पहले खेलते हुए 110 रन पर ढेर हो गई। शाहिद सागिर 30 रन बनाकर नुमाया रहे। A11 नाइन्स की जानिब से मोहम्मद एहसन ने 20 और मोहम्मद इलियास ने 18 रन देकर 3-3 खिलाड़ियों को मैदान बदर किया, जबकि रिजवान वाडा ने 2 विकेटें लीं। कराची के मॉडर्न क्लब में 10वीं कौमी टेनिस रैंकिंग चैंपियनशिप जारी है। खिलाड़ियों का कहना है कि गैर मुल्की कोचेज़ और सहूलियात मिलें तो खेल में बेहतरी आ सकती है। कराची के मॉडर्न क्लब में 10वीं कौमी रैंकिंग चैंपियनशिप जारी है, जिसमें 12 साल से लेकर 55 साल तक के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि अगर गैर मुल्की कोचेज और सहूलियात मुयस्सर हों तो बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी हो सकती है। कोचिंग फैसिलिटीज़ कम है, कोर्ट्स कम है, कोर्ट्स बनाने चाहिए, कोचिंग प्रोफेशनल लेवल की देनी चाहिए। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमें बजट्स नहीं मिलते, और अगर बजट्स मिलते हैं तो वो प्लेयर्स पे इस्तेमाल नहीं होते। टैलेंट हमारे पास बहुत है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन उनके पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो बेचारा वो सारा टैलेंट वेस्ट हो रहा है। कराची में हार्ड कोर्ट टेनिस ज्यादा खेली जाती है। ग्रास कोर्ट और क्ले कोर्ट का इजाफा इस खेल में नई रूह फूंक सकता है, जिसके बाद शहर कायद के टेनिस प्लेयर मुल्की और गैर मुल्की सतह पर मुल्क का नाम मजीद रोशन कर सकते हैं। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा महमूद रियाज, सिटी 21। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।